हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे और यह चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट लास्ट है। इससे पहले हमने 7 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हमने एस डी यादव की बुक से टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया है। आप उन वीडियो को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किस्तों पर आधारित, वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। यहाँ पर एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में उसका ऋण भुगतान हो जाए। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करते हैं। यानी कि या तो आप इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इनको प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उससे भी हम इन क्वेश्चन को बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेसिक कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करते इसका बेसिक समझ जाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही क्लू दिया होता है इसमें कि उसको जो राशि देनी पड़ेगी वो बराबर किस्तों में देनी पड़ेगी। जितनी किस्त वो पहले साल में देगा उतनी ही वो दूसरे साल में भी देगा। समय यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए कैसे लिखेंगे हम रेशो, 3 साल के लिए कैसे लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए उसने पहले साल की राशि, यानी कि यहाँ पर तो देखिए वो उसके अमाउंट है, यहाँ पर कितना अमाउंट है और यहाँ पर क्या है वो कितनी किस्त दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर उसने किस्त दी, तो देखिए उसकी जो राशि दी यानी कि जो उसका प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पर, और ये उसकी क्या है, उसने एक किस्त दी है 1 वर्ष में। तो देखिए उसका जो मान लीजिए पहली किस्त वो कितनी देगा, 10 से 11 हो जाएगा। यानी कि 10 पे बढ़ करके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी। पहली किस्त उसने दी 11 की। अभी दूसरे साल में वो कितनी किस्त देगा, तो देखिए साल 2 है तो इसका मतलब अभी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 2 साल का जो समय दिया गया है तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे और 11 का भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए कितनी दूसरे साल में वो कितना देगा, 100 के ऊपर वो देगा 121 रुपए की किस्त। तो देखिए लेकिन हमसे क्वेश्चन में बस यही बोला गया था कि हमें जो बराबर किस्तों में भुगतान करना है, दोनों बराबर किस्तें होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए एक किस्त तो है 11 रुपए की और दूसरी किस्त है कितनी, 121 रुपए की। तो देखिए ये किस्तें अलग अलग है, तो हम इन्हें बराबर कर लेंगे। बराबर हमें करना बहुत ईजी होता है। हम क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जो नया रेशो इनका बन जाएगा वो आ जाएगा देखिए 110, यहाँ आ जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 121 और यहाँ पर आ जाएगा ये 121। तो देखिए दोनों किस्तों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमसे पूछा गया था कि दोनों किस्तों में क्या है, बराबर राशि देनी पड़ रही है उसको। उसकी जो राशि है कितनी है, देखिए यहाँ पर 110 तो ये रही और 100 ये रही। टोटल हमारे हिसाब से जो टोटल राशि है वो कितनी है, 210 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि राशि टोटल 210 नहीं है, टोटल राशि तो 21,000 रुपये है। तो देखिए ये जो 210 का मान दिया है हमें क्वेश्चन में, वो दिया है 21,000 रुपये और एक किस्त का मान हमें निकालना है। बस देखिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 21 से 21, तो ये आ जाएगा 100। मतलब ये इसका 100 गुना है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी 100 गुना कर देंगे। तो इसका भी हम 100 गुना करेंगे तो एक किस्त का मान कितना आ जाएगा निकल के, 12,100 रुपये। देखिए एक किस्त उसको 12,100 की देनी होगी और दूसरी भी उसको 12,100 की देनी होगी, जिससे 2 साल में उसका जो पूरा ऋण है वो उतर जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12,000 रुपये, 12,100 रुपये की उसको एक किस्त देनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू से हम इनको सॉल्व करेंगे। 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया है, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। दोनों समान किस्तें हैगी। यदि यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। प्रत्येक किस्त का मान कितना है वो हमसे पूछा गया। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बस वही लिख लेना है आपको, 1/5 होता है। तो देखिए पहली किस्त मान लीजिए वो कितनी देगा, 5 से 6 हो जाएगी। 5 पे 6 की वो पहली किस्त देगा, तो देखिए 5 से कितनी वैल्यू हो गई, 6। दूसरी किस्त वो कितनी देगा, 25 पर 36 की देगा। क्योंकि देखिए 2 साल का समय दिया गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल में स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए अगर समय 3 साल का होता तो यहाँ 125 हो जाता और यहाँ हो जाता 216, क्योंकि समय कितना हो जाता, 3 साल हो जाता। लेकिन 2 साल तक पूछा गया तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अभी देखिए हमें क्या करना है, दोनों किस्तों को बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ जो नया रेशियो निकल के आएगा इनका वो आएगा 30-25, ये हो जाएगा देखिए प्रत्येक किस्त का मान बराबर 36-36 हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। तो देखिए वो राशि कितनी है, वो धनराशि कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये प्रिंसिपल होता है, यहाँ होता है किस्त का मान। देखिए प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 36-36 आ गया, जबकि वो राशि कितनी आ गई हमारे हिसाब से 55 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो राशि 55 नहीं है, राशि तो 11,000 रुपये है। तो देखिए 55 का जो मान दिया है हमें वो कितना दिया है, 11,000 रुपये दिया है। तो एक का मान यानी कि 36 का मान कितना होगा वही हमें निकालना है, 36 का मान, क्योंकि हमारे हिसाब से जो एक किस्त की राशि निकल के आई है वो आई है 36। तो देखिए यहाँ से काटेंगे हम इसको, 11 पंजे हो जाएगा ये 55, 5 से इसको काटा हमने 5 गुना 10, तो ये इसका कितने गुना है, 200 गुना है। तो हम क्या करेंगे 200 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। देखिए ये होता है 36 गुना 72 और डबल जीरो ऐसे आ गया। ये प्रत्येक किस्त का जो मान होगा वो होगा 7,200 रुपये। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ भी और आपको समझना नहीं है, कुछ भी इसमें खुराफात नहीं लगाना है, बस फ्रैक्शन वैल्यू से ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चन को। इसी यही बेस्ट मेथड से हम इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त किस्त कितनी राशि की होगी। तो यहाँ से भी देखिए हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो देखिए दर परसेंट कितनी दी गई है हमें 10 और समय है 2 साल का। तो देखिए 1/10 क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, मान लीजिए ये क्या है हमारा प्रत्येक किस्त का मान है। तो देखिए प्रिंसिपल 10 था और उस पर हमने एक ब्याज दे दिया, पहले किस्त जो कितने की दी हमने 11 रुपए की दी, लेकिन हमें दो साल में देनी है। तो दूसरा जो मान आएगा वो 100 से कितना आएगा, 121 का आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो किस्त का मान निकल के आया दोनों जगह पर अलग अलग आया है। तो हमें क्या करना है, दोनों किस्तों को एक समान बनाने है। एक समान जब हम इन्हें एक समान हमने किस्तों को बना लिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया रेशियो यहाँ आ जाएगा इनका 110 और ये हो जाएगा 100। और देखिए किस्त का मान क्या आ जाएगा, दोनों जगह 121 121, दोनों जगह पर किस्त का मान यहाँ पर बराबर आ जाएगा। अब देखिए वो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 210। तो देखिए हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल निकल के आया वो आया है 210, जबकि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि प्रिंसिपल कितना है, वो 210 है, यानी कि जो कर्ज की राशि है, जो उधार ली गई राशि है वो 210 है। तो ये इसका कितने गुना है, 1 गुना, तो इसका भी हम 1 की गुना कर देंगे। तो प्रत्येक इसका मान जो निकल के आएगा वो आएगा 121 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 बोला गया कि उधार ली गई कोई राशि है, वो 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई उधार ली गई राशि। तो देखिए अब तक तो हमने क्वेश्चन में करा था कि वहां पर हमें प्रिंसिपल दे दिया था, यानी कि कर्ज ली गई राशि दे दी थी और हमसे किस्त का मान पूछा गया था। लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए किस्त का मान दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है कि उधार ली गई कितनी राशि है, वो राशि का मान हमसे पूछा गया है। उल्टा पूछा गया, बस पहले किस्त का मान पूछ रहा था और इस बार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उधार ली गई राशि कितनी है। सेम सेम इसको वैसे ही करेगा हम जैसे पहले क्वेश्चन किए थे हमने। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 1/20 हम पे लिख दिया। तो देखिए ये तो प्रिंसिपल है, ये मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त का मान है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, 20 से राशि कितनी हो गई, वो 21 हो जाएगी, क्योंकि पहली किस्त हमने दे दी 20 से 21 की। आगे देखिए दूसरे जब 2 साल का हमें समय दिया है तो मान कितना हो जाएगा 400, नहीं कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो देखिए दोनों जगह पर किस्त का मान अलग अलग आ गया, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, बराबर है। 2 बराबर किस्तें दी गई थी, देखिए 2 बराबर किस्तें थी, दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें 21 से गुणा करनी पड़ेगी और इसमें भी 21 से गुणा करनी पड़ेगी। तो नया रेशो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 21 गुना 42 420 और ये हो जाएगा 400 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 441। दोनों जगह पर किस्त का मान क्या आ जाएगा, एक समान आ जाएगा 441। तो देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 400 400 820। तो देखिए 820 रुपये निकल के आया, जबकि किस्त का मान कितना निकल के आएगा, तो दो बराबर किस्तों में उसको ने चुकाई है। तो देखिए एक किस्त का मान हमारे हिसाब से तो 441 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि एक किस्त का मान 441 नहीं है, एक किस्त का मान है 882। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, ये इसका 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है। 441 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो हमारी जो राशि होगी, जो उधार ली गई राशि है वो कितनी होगी, वो निकल के आ जाएगी। तो देखिए 8 दूना 16 20 दूना 40 1640 रुपये आ जाएगी हमारी टोटल अमाउंट। जो उधार ली गई राशि है वो कितनी है, ऑप्शन सी 1640 रुपये है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोला गया है यहाँ पर, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ये हमें बताना है। देखिए अब तक तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ भी गए होंगे और इन क्वेश्चन को अब आप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हमें वैसे वैसे ही करते जाना है। सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/25 होती है। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर हम वैल्यू की बात करें तो पहली किस्त, ये प्रिंसिपल मान लीजिए, ये पहली किस्त मान लीजिए, तो ये हो जाएगी 25 से कितनी हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। फिर दूसरे बार अगर हम देंगे राशि तो कितनी हो जाएगी, 675, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो देखिए दोनों जगह पर किस्त का मान अलग अलग आ गया है। दोनों जगह पर जब ये अलग अलग आया तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 25 छंग कितने होता है, 150, 150 का 0 आ जाएगा, हासिल 15 लगेंगे और 25 दूना 50, 60 और 5 65, तो ये हो जाएगा 650 और यहाँ पर आ जाएगा ये 625। 26 का स्क्वायर करेंगे हम कितना होता है, 676। तो देखिए दोनों जगह पर किस्त का मान कितना निकल के आ जाएगा, बराबर निकल के आ गया। 676 की पहली किस्त है और 676 की दूसरी किस्त है, दोनों किस्तों में उसने लौटाई है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया था प्रत्येक किस्त कितने की है। तो देखिए हमें जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 600, 600, 1200, 1250 और ये हो जाएगा देखिए 1275 रुपये। तो ये हो जाएगा 1275। 1275 का मान हमें दिया है कितना, यहाँ पर देखिए 2550 रुपये। हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल निकल के आया है वो 1275 है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 1275 नहीं है, वो तो 2550 है। तो देखिए ये इसका लगभग 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना है ये। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, किस्त का मान भी हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान हम 2 गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 छंग 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 छंग 12 और 1 13, 1352 रुपये क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान होगा 1352। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा था। तो देखिए सबसे पहले बस इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, दोनों किस्तों का मान आपको बराबर कर लेना है, उसके हिसाब बाद आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे हम। दीपक ने 5300 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सही 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। दोनों किस्तें बराबर कर लेनी है बस हमने। यदि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर है वो 12% है। तो प्रत्येक किस्त का मान ही हमसे पूछा गया है इसमें भी। तो देखिए सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 4 या 12 और ये हो जाएगा 4 से 25 बार। जो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो आएगा 3/25। तो देखिए यहाँ हमारा प्रिंसिपल है और ये किस्त का मान है। तो देखिए 25 से कितनी हो जाएगी वो किस्त हमारी, 28 हो जाएगी। और दूसरी कितनी हो जाएगी, 625 से हो जाएगी वो 784। 784 क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, दोनों को बराबर कर लेना है बस। तो देखिए दोनों किस्तों का मान हमें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 25 अट्ठे देखिए होता है 200, हासिल लगे 20 और 25 दूना 50 और 20 70। तो ये हो जाएगा 700 और यहाँ पर आ जाएगा ये 625। तो यहाँ आ जाएगा ये प्रिंसिपल हमारा और दोनों किस्तों का मान बराबर हो जाएगा 784 और 784। तो देखिए हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। जो हमें अमाउंट दिया है वो दिया है 5300 रुपये का, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आएगा वो देखिए 1325 रुपये। 1325 रुपये हमारे हिसाब से प्रिंसिपल है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है जो उधार ली गई राशि है वो 5300 है, ना कि 1325। तो देखिए 5300 रुपये। तो देखिए ये कितने, ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, ये 13 13 तिया होता है 51 और ये हो जाएगा 25 तिया 75। यानी कि अगर हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल लगे 20, 25 दूना 50 और 20 70, ये हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 700, 725। तो 6 6 12, 1300, 1325। तो 1325 हमारे हिसाब से 1325 है। क्वेश्चन में बोला है कि 5300 है। तो देखिए इसको काट लेंगे हम, चलिए हम इसको काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें इसको ध्यान से, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 25 चौका 100। 25 से काटेंगे चलो हम इसको। तो देखिए 25 चौका 100 कर देंगे हम इसको और 25 से हमने इसको काटा, यहाँ से 25 से इसको काटेंगे हम। 25 पंजे होता है 125 और यहाँ बचेगा ये 7, 25 या 75। 53 से हमने 53 को काट दिया। तो ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है। तो हम किस्त का मान भी 4 गुना कर देंगे। तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 अट्ठे 32 और 1 33,
33 का 3, यहाँ आ जाएगा 4 7 28 और 3 31। तो प्रत्येक इसका मान होगा 31 36, 31 36 ऑप्शन बी में है, बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मान लो अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसे सजा दिया जैसे कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी फंस हो, वैसे ये कैलकुलेशन फंसने वाली नहीं थी बात। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ्जान ने 5150 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज ब्याज सही 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से हम इसको कर लेंगे। इसमें दर देखिए 6% दी गई है, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हम यहाँ से लिख लेंगे। इसको 2 से काट देंगे हम, 2 से इसको काटेंगे हम, 2 तिया 6, 2 से 100 को काटेंगे तो 50। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 तिया 6 होता है, तो 3/50 हो जाएगा 6 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए ये प्रिंसिपल है हमारा, ये किस्त का मान है। तो राशि कितनी हो जाएगी, वो 50 से हम पहली किस्त कितनी देंगे 53 देंगे, और दूसरी किस्त कितनी देंगे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 53 का स्क्वायर कितना होता है वो हम यहाँ से लिख लेंगे, तो वो होता है 2809। स्क्वायर याद ना हो 53 का कोई नहीं है, हम वैसे ही निकाल के लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का 9 होता है, 5 या 15, 15 दूना 30, तो यहाँ हम इनको ऐड कर लेंगे 0, 5 और 3 8 और 2, तो देखिए 2809 के आगे यहाँ पर निकल के आ गया इसका स्क्वायर 53 का। अब हमें क्या करना है, दोनों को बराबर कर लेना है, क्योंकि प्रत्येक इसका मान हमें बराबर करना है, तो यहाँ अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा नया रेशो वो कितना आ जाएगा, 5 से हमने 0 का 0 आ गया, 5 या 15 का 5 हासिल लगाइए, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा देखिए 5 या 15, 5 पंजे 25 और 1 26। फिर देखिए यहाँ से 2809 आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी 2809 आ जाएगा, दोनों के इसका मान बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2500। तो देखिए हम इनको जब ऐड करेंगे तो 2500 और 25 5150, तो देखिए 5150 क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में भी हमें देखिए 5150 ही दिया गया है, तो ये इसका 1 गुना है, तो हम इसका भी 1 गुना कर देंगे, तो हमारा जो प्रत्येक इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2809 रुपये। तो देखिए 2809 बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी बनते हैं और 2-2 साल के ही पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में, जो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो चाहे। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।